श्याम द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या एक जीवित शरीर में दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है, या एक शरीर में क्या दो आत्माएं रह सकती हैं। जैसे आजकल आए दिन आप देखते होंगे, और सब झाड़ फूक वाले और जादू टोना वाले कहते हैं यार उसके ऊपर दूसरी आत्मा ने, उसके बॉडी के ऊपर दूसरी आत्मा ने कैप्चर कर लिया है। मतलब ये हुआ इन तांत्रिकों के हिसाब से कि एक बॉडी में दो आत्माएं रहती है, पर एक्चुअली में ऐसा है नहीं। एक शरीर में दो आत्मा नहीं रह सकती। यहां तक कि किसी मृत शरीर में भी दूसरी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती है। अब यह सवाल उठना लाजमी है कि फिर भूत पिशाच चुड़ैल कैसे एक जीवित शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसका उत्तर भी यही है कि नहीं, वो कभी भी दूसरे जीवित या मृत शरीर में प्रवेश कर ही नहीं सकते। यह सिर्फ मन का वहम है जो महज पूरी तरह से अंधविश्वास पर आधारित है। भूत प्रेत चुड़ैल जितनी भी समस्याएं हैं, पूरी तरह से मानसिक रोग से संबंधित एक रोग है। सोचिए, यदि आपका दिमाग काम करना बंद कर दे और अजीबोगरीब हरकत करने लगे तो कुछ लोग इसे भूत प्रेत का चक्कर मान बैठते हैं, जबकि इसका किसी विषय विशेषज्ञ से इलाज कराया जाए तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। यदि किसी को भूत पिशाच चुड़ैल आने जैसी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है तो उसे किसी मनोरोग विशेषज्ञ के पास इलाज कराना चाहिए। उन्हें झाड़ फूंक करने वाले अविश्वसनीय बाबाओं के पास रोगी के शरीर का सर्वनाश नहीं करवाना चाहिए। और रही तंत्र मंत्र की बात, तो हम यार आज कलयुग में जी रहे हैं। तो अगर आप तंत्र मंत्र के भरोसे पे किसी के पास जाते हैं तो वहां आप अपने पैसे ही गवाओगे। इन्हें सही ज्ञान नहीं होता है अगर आप इन चीजों को मानते हो तो। क्योंकि आज के टाइम पे किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो जाके कामाख्या मंदिर के सामने बैठे रहे और तंत्र मंत्र का सारी विद्याएं हासिल कर ले। किसी के पास इतना वक्त नहीं है, और ना तो वो लगन है, और ना तो इतना कंसंट्रेशन और मेडिटेशन आज की तारीख में कोई कर सकता है। हम इसे आज की तारीख में सिर्फ विज्ञान से ही जोड़ सकते हैं। अभी ऐसा होता क्यों है? इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है अशिक्षित होना। इसके अलावा बचपन में भूत प्रेत और चुड़ैल की कहानियां अधिक सुनना और उनकी कल्पना करना। यह कल्पना दिमाग में इस तरह से बैठ जाती है कि मानसिक बीमारियां पैदा हो जाती है, और यह बीमारियां जब अधिक बढ़ जाती है तो व्यक्ति अजीब तरह की हरकतें करने लगता है। ऐसा उन लोगों के साथ अमूमन होता है जिनकी मानसिक शक्ति कमजोर होती है। आलम यह होता है कि इन अजीब हरकतों को भूत प्रेत चुड़ैल का चक्कर बता दिया जाता है, पैसे ऐंठ लिए जाते हैं और अपनी मनमानी कर ली जाती है। हम आपको इसका कुछ उपाय भी बता रहे हैं जो आपको अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बचपन से ही बच्चों को भूत प्रेत की कहानियां सुनाकर डराना बिल्कुल नहीं चाहिए। इससे नुकसान होता है। लड़कियों के साथ यह समस्या ज्यादा होती है। ये भूत पकड़ लेना, पिशाच पकड़ लेना, वजह साफ है। बचपन में उन्हें हम ही कहते हैं ये ना करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। दरअसल ये बातें उनके दिमाग में एक डर पैदा करती है और वो पूरी तरह से भूत पिशाच चुड़ैल जैसी कल्पनाओं को हकीकत मान लेती है। वे दिमागी तौर पर असंतुलित हो जाती है। ऐसी बातें छोटी बालिकाओं के साथ बिल्कुल भी ना करें। बच्चा बचपन में निडर है, और यदि उसे बड़े होकर इस तरह की समस्या से जूझना पड़ रहा है तो उसका किसी मनोरोग विशेषज्ञ से बेहतर इलाज करना है। भूत प्रेत आने वाली समस्या उन्हीं लोग की होती है जिनका बचपन या तो भय में या फिर काल्पनिक कहानियों के बीच में बीता है। यदि बच्चे को किसी भी तरह का डर है तो उनके माता पिता बच्चों के साथ बैठें और उन्हें समझाएं
उस डर को पूरी तरह से मिटाने की हर संभव कोशिश करें। बचपन से बच्चों को निडर, साहसी बनाएं और प्रेरक महापुरुषों की जिंदगी के बारे में बताएं। भूत प्रेत जैसी काल्पनिक कहानी बिल्कुल भी न सुनाएं। अंधेरे को प्रकाश की एक किरण उजाले में तब्दील कर देती है। अंधेरे को प्रकाश की एक किरण, बच्चों को इस बारे में बताएं। अंधेरा डर का कारण नहीं है। बच्चों को अंधविश्वास के प्रति जागरूक करें। तो अगर आप बच्चों को बचपन से ऐसे ही परवरिश दें कि उन्हें कभी समझ में आए नहीं कि भूत और भूत होता भी नहीं है। आप एक चीज का ध्यान रखें कि आपकी आत्मा आपके शरीर के साथ खत्म हो जाती है, वह किसी दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। यह पूरी तरह से मानसिक रोग है, इसलिए रोगी का इलाज करवाइए। यदि ऐसा नहीं करते हैं, ये समस्या आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।